हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार फिर से दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं और अपना टॉपिक का नाम होगा लेक्चर 9, साइक्लो एल्केन। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्केन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंक्शन है। आप सभी महत्वाकांक्षी लोग एक बात तो पहले से जान चुके हैं कि साइक्लो फंक्शन होता क्या है और उसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होता है। जीओसी आप नाम सुने होइएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आइसोमेरिज में फंक्शन है। इससे पहले जो टॉपिक शुरुआत हो रही थी साइक्लो एल्केन हो गया था, अब हम आपको पढ़ाएंगे साइक्लो एल्कीन। हाँ जी, तो लेक्चर 9 में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। और लेक्चर 9 में मेरे साथ बने रहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज आपका टॉपिक की जो शुरुआत हो रहे थे भाई साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत लेक्चर 9 सही है। क्लास 12th का सेशन चल रहा है लेक्चर 9 में। तो लेक्चर 9 में हम आपको कुछ बेसिक बातें याद दिला देते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाए थे साइक्लो एल्केन। तो साइक्लो एल्केन के बेहतरीन तरीका से फंक्शन देखा जाए तो हम आपको पहले भी बताए थे कि बुआ हो साइक्लो का मतलब क्या होता है। तो साइक्लो का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रिंग। थोड़ा सा जान लीजिए इसको। फॉर्मेशन ऑफ रिंग मतलब वलय का बनना। उसके बाद हम आपको बताए थे एल्केन। तो एल्केन में बुआ हो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इसका फॉर्मूला देखा जाए तो CnH2n+2 होता है, जिसके आधार पर हम लोग तोड़ते हैं। और सिंगल बॉन्ड है तो इसमें कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 है। अब यहाँ पे जैसे कि नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये फंक्शन आपको दे दिए। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है तो पहले इसको लीडिंग के लिए हम कार्बन गणना कर लेते हैं। कार्बन कितने हैं? 3। बंद आकृति से घिरा हुआ है, इसका मतलब यह साइक्लो है। क्या है? साइक्लो। क्या वो कार्बन छुपा हुआ है? 3 गो। तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो साइक्लो प्रोपेन हो गया। मतलब साइक्लो एल्केन के जगह पर हम लोग क्या प्रूफ कर दिए? साइक्लो पेरेपेन। मतलब यह एक प्रकार का कौन ग्रुप है? एल्केन ग्रुप है। सही है। तो इस पर थोड़ा सा हम आपको ये नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ा सा बेसिक ये देख लीजिए फंक्शन एग्जाम्पल कुछ हम आपको एग्जाम्पल याद दिलाते हैं। जैसे कि भाई साहब ये फंक्शन आप बेहतरीन तरीका से देखे थे और इसमें आपको अलग अलग फंक्शन दिखाई दे रहा था, लेकिन इसे समझिए इसका नाम क्या होगा। तो साइक्लो एल्केन के तहत भाई साहब रिंग के लिए हम क्या लिखते हैं? तो रिंग के लिए हम लिखते हैं साइक्लो। अब उसका जो फंक्शन है वो हो जाएगा एल्केन। तो साइक्लो रिंग के लिए लिखा था तो रिंग के लिए साइक्लो तो हम लिखेंगे ही। अब यहाँ फंक्शन बच गया एल्केन। तो एल्केन में क्या हुआ? कार्बन छुपा हुआ 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन होता है। सही है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। वैसे हम आपको नोमेनक्लेचर के तहत एक बात और याद दिलाए थे, बेसिक बात, कि अगर कार्बन की संख्या भाई साहब अगर 1 रहे, कार्बन की संख्या 1 रहे तो इसका नाम मेथ होता है। कार्बन की संख्या अगर 2 रहे तो इसका नाम ईथ होता है। 3 रहे तो भाई साहब प्रोप होता है। और 4 रहे तो इसी प्रकार से ब्यूट होता है। मेरे साथ चल बने रहिए। 5 रहेगा तो पेंट होता है। 6 रहे तो हेक्स होता है। ये आपको हर हाल में याद ही करना पड़ेगा, अन्यथा आपसे नहीं बन पाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर। हेप्ट है। 8 रहेगा तो ऑक्ट है। सही है। अगर हम ANE पढ़ेंगे तो इसमें ANE लगा देंगे। अभी ANE तो पढ़ नहीं रहे तो सिर्फ ऑक्ट रहने देंगे। 9 रहेगा भाई साहब तो नोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोना। 10 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा डेक। 11 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा अनडेक। क्या हो जाएगा? अनडेक। 12 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा भाई साहब डोडेक। 13 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइडेक। हम आपको रिवीजन के तहत ये आपको फंक्शन पहले ही बता दिए हैं। अब इसी फंक्शन में आगे थोड़ा सा कड़ी में चल जाए तो देखा जाए तो और सारा एग्जाम्पल निकल के आता है। एग्जाम्पल इस प्रकार से फंक्शन देगा आपको बनाने के लिए। सही है। और आपको इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना पड़ेगा। तो पहले ये रिंग के लिए तो आप साइक्लो लिख लीजिए, घबराइए मत। अब कैटो फंक्शन बना हुआ है वो देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो अभी बताया भाई साहब, कार्बन की संख्या अगर 8 रहे तो उसके लिए ऑक्टेन नाम होता है। क्या होता है? ऑक्टेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसीलिए सब में हम ऑक्टेन लगा दिए हैं। इसका नाम हो जाएगा बुआ रे ऑक्टेन। मतलब ये जो रिंग का फंक्शन है इसके लिए क्या होता है? साइक्लो। और टोटल 8 गो कार्बन है उसके लिए होता है ऑक्टेन। इसी प्रकार से आप अलग अलग फंक्शन को भी देख सकते हैं। जैसे भाई साहब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन है, सही है। और कहे इसका नाम क्या होगा, तो पहले ये रिंग है तो उसके लिए आप आसानी से साइक्लो लिखो। और 4 कार्बन है तो इसको ब्यूटेन में बदल दो, मतलब इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। एकदम नॉर्मल तरीका से आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार से अगला टर्म आप इस प्रकार का जो फंक्शन देखे हैं तो आपके सामने इस प्रकार का भी एग्जाम्पल आया था। और हम आपको बताने के प्रयास किए हैं कि जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होता है उसको पहले लिखते हैं, कि जो कम होता है उसको पहले लिखते हैं। बताओ, यहाँ 3 हो जाएगा। तो बुआ रे आपको बताया गया है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको पहले लिखो, तो सब्स्टिट्यूएंट थाइल होता है। और रिंग के लिए होता है साइक्लो, और 5 कार्बन है तो पेंटेन। देख लो गौर से, 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो इथाइल साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन है। इसी प्रकार से फंक्शन आपके आगे बढ़ता चला जाता है। और सारा एग्जाम्पल है जो हम आपको दिखाने के प्रयास करते हैं। देखिए बेसिक है, आप अगर प्रैक्टिस करे होंगे तो बना होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए भाई साहब, ये आपका बेंजीन का फंक्शन है ना। और इस पे ये फंक्शन आपका आ गया CH2 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 CH3। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो ये आपका फंक्शन हो गया 6 ठो कार्बन, और ये हो गया आपका ओपन चेन। ओपन चेन में क्या ठो कार्बन है? तो 4 ठो कार्बन है। तो जिसमें कार्बन की संख्या कम रहता है उसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। ये बात आपको हमेशा से पता होना चाहिए। ये मेरा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। और जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होता है उसको हम क्या मानते हैं? तो जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होता है भाई साहब तो उसको हम मानते हैं रिंग। नहीं, फॉर्मेशन ऑफ रिंग। रिंग को हम बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं? वलय। और सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं भाई साहब शाखा। क्या बोलते हैं? शाखा। तो शाखा और सब्स्टिट्यूएंट में पहले हम शाखा को लिखते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। और रिंग के लिए होता है साइक्लो। और 6 कार्बन है तो लगा दो हेक्सेन। उम्मीद करते हैं आपको ये फंक्शन समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए देते हैं, 2 मिनट का टाइम भी देंगे, बनाओ। हाँ चलो अब बनाओ। बनाओ तो भाई साहब, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो, बनाओ। चलो बना लिए होंगे। देखो अरे ये फंक्शन जो है आपका क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। और ये फंक्शन जो आपका दिया हुआ है या पेरेंट चेन है। अरे सब्स्टिट्यूएंट में 3 गो कार्बन है तो इसका नाम तो पहले प्रोपाइल एल्काइल ग्रुप लिख लो। उसके बाद टोटल क्या कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 गो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। मतलब आपका नाम देखा जाए तो प्रोपाइल साइक्लो ऑक्टेन है। बेसिकली आपको हम याद दिलवा दिए हैं। लेकिन आज जो फंक्शन आपका चलेगा ये बेसिक फंक्शन था जो लेक्चर 8 का कुछ टर्म बचा था। लेकिन मैं लेक्चर 9 में आज आपको डाई सब्स्टिट्यूएंट का साइक्लो एल्केन का नोमेनक्लेचर सिखाएंगे। तो लिखो स्टार दे करके, नोमेनक्लेचर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो एल्केन। लिखो तो भाई साहब, स्टार दे करके देखो। नोमेनक्लेचर ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूएंट नोमेनक्लेचर ऑफ, ये यू है भाई साहब। नोमेनक्लेचर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूएंट। लिखो भाई साहब, नोमेनक्लेचर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो एल्केन। सही है। लिखो, लिखाते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो एल्केन। लिखो तो, इन द nomenclature of dye substituent in the nomenclature of dye substituent in the nomenclature of dye substituent cycloalkane
साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन नंबरिंग इज started from numbering is started from carbon of substituent, numbering in started from carbon of substituent, carbon of substituent, कार्बन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। चलिए बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से हम क्या लिखा है। देखिए नोमेनक्लेचर का हिंदी होता है नामकरण, ऑफ मतलब होता है का, डाई मतलब होता है दो, सब्स्टिट्यूएंट मतलब होता है शाखा। साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन कहता है वह हो साइक्लो एल्केन के नामकरण जो होता है वह डाई सब्स्टिट्यूएंट, मतलब दो शाखा वाले, दो शाखा वाले साइक्लो एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो दो शाखा वाले मतलब एक शाखा नहीं है, अब जो दो शाखा हो गया। तो कहता है इन द नोमेनक्लेचर, मतलब वह हो इस नामकरण में, इन द नोमेनक्लेचर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूएंट, डाई दूगो वाला सब्स्टिट्यूएंट के जो नोमेनक्लेचर होता है साइक्लो एल्केन के, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम, नंबरिंग को स्टार्टेड करते हैं कार्बन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन होता है उसी तरह से करते हैं। जैसे भाई साहब एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं भी मान लो भाई साहब कि इस प्रकार का फंक्शन है, देखो, और एक फंक्शन यहाँ पे ये आ गया और एक फंक्शन यहाँ पे मुरली जी दे दिए, ठीक है। चलो तो पहले आप क्या करेंगे, पहले इसको रूल के हिसाब से नंबरिंग करो। कहाँ से करेंगे सर जी बताएं, बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे, करो करो, कर लिया। अब हम बताते, देखो मुरली सर, मुरली सर आपको बताए हैं कि नंबरिंग दो तरह का क्रिएट होता है। हाँ जी आपसे बात कर रहे हैं। नंबरिंग दो तरह से क्रिएट होता है, जहाँ पे कहता है यदि इस प्रकार का नोमेनक्लेचर हो, इन द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोएल्केन, ये डाई सब्स्टिट्यूएंट दूगो है तो डाई सब्स्टिट्यूएंट है, ये है साइक्लोएल्केन। तो डाई सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोएल्केन के नामकरण में नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम, वह हो सब्स्टिट्यूएंट नंबर ऑफ कार्बन एटम सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन एटम का सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखिए यहाँ पर अगर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है तो नोमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट करेंगे एक। अब हम लेफ्ट जाएंगे कि राइट, तो देखेंगे जेमर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए, एक ये आ गया दो पर, और ये तीन, तीन पर है, एमर से करते तो एक दो तीन चार पर आता। तो इधर से करेंगे एक दो तीन, वो ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा पाँच, ठीक है। तो अभी हम लोकेंट नंबर भी जान लेते हैं। कौन नंबर जानेंगे, लोकेंट नंबर। तो लोकेंट नंबर में क्या होता है सो पहले समझ लीजिए भाई साहब। लोकेंट नंबर में किए हैं इधर से नोमेनक्लेचर, तो एक पर सब्स्टिट्यूएंट आया है और तीन पे आया है। अब देखो यहीं से हम करते हैं भाई साहब, देखो ध्यान से, या तो यही सब्स्टिट्यूएंट है तो एक, अब इधर जाएंगे किधर, तो आप इधर जाएंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर आ रहा है। तो दो तीन चार पाँच, मतलब जिधर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए उधर नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इधर से भी किया है तो वो आ रहा है एक और तीन पर आ रहा है, तो दोनों कति से सेम ही आ रहा है, मतलब अंदर वाले से की भी नोमेनक्लेचर किए तो वही आया, और बाहर वाला से भी किया तो वही आया है। तो भाई साहब कोई एक फंक्शन का हम यूज करेंगे और एक फंक्शन को हम यूज नहीं करेंगे। हम आपको बताए थे कि अगर दो फंक्शन एक साथ सेम आ जाए तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं मतलब सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो हम मान लेते हैं कि अगर इंटरनली पार्ट को सही माने हैं, तो इंटरनली पार्ट को हम अगर सही माने हैं तो इसको माने हैं इथाइल, इसको माने हैं मिथाइल। तो पहले इथाइल को लिखेंगे कि पहले मिथाइल को, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप जब पढ़ते हैं तो मेरे भाई बताओ ए बी सी डी ई एफ जी के यल डैश 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 इनफाइनाइट तक आता है नहीं। तो पहले आप किसको लिखते हैं, ई वाला को कि पहले एम वाला को, सो बताओ। तो पहले ई वाला को लिखते हैं, तो ई वाला इथाइल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से वन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा भाई साहब वन इथाइल। क्या नाम हो जाएगा, वन इथाइल। अब वाले तीन पर मिथाइल है, तो वो एक दो तीन पर मिथाइल है तो लिखेंगे तीन मिथाइल, वन इथाइल तीन मिथाइल। उसके बाद लंबी श्रृंखला के अंदर ये सब्स्टिट्यूएंट जो फंक्शन भरा हुआ है ये क्या ठो है, तो भाई साहब ये पाँच ठो है। तो पहले रिंग के लिए लिख लो साइक्लो, रिंग के लिए साइक्लो। अब कै ठो कार्बन है, पाँच कार्बन है, तो कार्य लगा दो पेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा वह हो साइक्लोपेंटेन। इसका नाम हो गया वन इथाइल तीन मिथाइल साइक्लोपेंटेन। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे।
जैसे मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल पेश करता हूँ, देखो भाई साहब। एग्जाम्पल पेश करते हैं, एग्जाम्पल से बहुत हद तक क्वेश्चन क्लियर होता है। आज जब तक मेरे बच्चों को एग्जाम्पल क्लियर नहीं होता मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ भाई साहब। तो आगे बढ़ने का एक ही प्रोसेस है कि एग्जाम्पल क्लियर करो सर को। अब हम देखिए भाई साहब, एक सब्स्टिट्यूएंट इधर आ गया, तेरे को एक सब्स्टिट्यूएंट मैं इधर दे दिया, अब बनाओ। तो सर जी बोले हैं इस प्रकार के नोमेनक्लेचर को करने के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? डाई सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले ये जान लो कि या तो नोमेनक्लेचर यहाँ से होगा क्योंकि ये भी इथाइल ग्रुप है और ये भी इथाइल ग्रुप है, नहीं। तो सर जी बोले हैं कि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे कि जिस कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट हो। तो अगर मान लेते हैं आप नोमेनक्लेचर यहाँ से करते हैं, बाई द वे, एक, ये हो गया आपका दो, ये हो गया आपका तीन, चार, पाँच, छः। तो अब बच्चे के मन में सवाल चलता है कि मुरली सर आप इधर से क्यों बढ़ते हैं, आप इधर से भी तो बढ़ सकते हैं। तो हम बोले भाई साहब जहाँ से आप नोमेनक्लेचर को शुरू करते हैं ना, उससे देखते हैं किस तरफ जाएंगे कि सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक आता है। तो आपका सब्स्टिट्यूएंट अगर इस साइड से हम जाते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक आ रहा है। अगर इधर से हम चलने के प्रयास करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। तो नंबरिंग वहीं से करेंगे, जिम्हर से वह नज़दीक आएगा पहले तो उसी से हम ऊपर से करेंगे और फिर देखेंगे कि वह किधर से पहले है। तो आप इधर से देखते हैं तो इधर से पहले आ रहा है, तो एक और दो। अब कोई बंदा कहेगा नहीं सर मैं मान लूँ यहीं से नहीं शुरुआत कर सकता है क्या, हम के भाई साहब कर सकते हैं, यहीं से करेंगे। तो एक, चलिए अब हम इधर बढ़े कि सर इधर बढ़े, तो देखेंगे इसकी सब्स्टिट्यूएंट किधर नज़दीक पड़ रहा है, इधर करते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच पे आता है। और इधर से चलते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। और इधर से करते हैं तो नज़दीक इधर से आता है। तो उसके लिए तो पहले सबसे पहले लोकेंट नंबर क्लियर होना चाहिए। कौन नंबर क्लियर होना चाहिए? लोकेंट नंबर। तो लोकेंट नंबर के हिसाब से हम देखते हैं तो भाई साहब इथाइल एक पर है, किस पे है? एक पर। और फिर किस पे है? तीन पर। तो 1,3 लिखेंगे। अगर बाहरी साइड से जाएंगे तो इंटरनली साइड से भी आते हैं तो एक पर है और तीन पर है। देखो ना, एक पर है और तीन पर है, तो दोनों का तो सेम ही फंक्शन है। तो वह हो जाएगी दोनों फेल सेम आ जाए, इफ फेल तो वह हम देखते हैं कि गो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो गो बाई आइदर साइड। आपको जैसे इच्छा करे वैसे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखाते हैं भाई साहब। जैसे 1 3 है तो किसी एक को मान लो और किसी एक को मानेंगे गार्जियन तो एक अपने आप फेल हो जाता है। तो मान लीजिए आप रेड कलर को माने हैं तो इंटरनली रूप को, तो 1 पर इथाइल है और 3 पर इथाइल है। तो मान लेते हैं ये वाला फंक्शन आपका नोमेनक्लेचर सही हो रहा है और ये गलत मान लिए, क्यों? क्योंकि कोनो एक ही साइड से ना चलेंगे। चलिए अब 1 पर भी इथाइल है और 1 यहाँ पे 3 पर भी इथाइल है। तो सर जी इसका नोमेनक्लेचर आपको सिखाए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखो 1 पे इथाइल था तो 1 इथाइल, 3 पे इथाइल तब वो 3 इथाइल। तो 1,3 दो गो एक साथ है इसलिए डाई। अब वह इथाइल तब साइक्लो हेक्सेन लगा दिए, क्योंकि रिंग के लिए साइक्लो होता है तब हेक्सेन लगा दिए। तो उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीका से आया होगा। जैसे हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते, छोटा सा कर लेते, करो। चलो आ गया। दूसरा एग्जाम्पल पेश करते हैं, देखो एग्जाम्पल बनाओ। चलो अब हम क्या किए हैं, अब हम सब पर सब्स्टिट्यूएंट दे दिए। इसका नोमेनक्लेचर बताओ भाई साहब। इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो सब पर सब्स्टिट्यूएंट है, गौर से देखो सब पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे सोच हमको बताइए। तो इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए सर क्या बताए हैं कि वह हो इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए बोले सर कि देखिए इस पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, सब पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया है।
तो किसी एक जगह से शुरुआत करेंगे और कहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब पर सब्स्टिट्यूएंट है। देखो बाय द वे हम यहाँ से स्टार्ट कर दिए एक, इसके लिए तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, और ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 8। टोटल 8 वो कार्बन है। अब ये देखना है कि इसमें इथाइल कैगो है और मिथाइल कैगो है, ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। अब इसमें ये फंक्शन देखना है कि इथाइल कैगो मिथाइल कैगो है। तो भाई साहब देखो, ये दूग वाला जो फंक्शन आता है वह इथाइल होता है, जैसे यहाँ से इसे आके मुड़ गया है तो ये दूग वाला है, तो एक का नाम हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा? इथाइल। तो ये भी तो दूग वाला है, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। गौर से देखो, अब यहाँ भी क्या है? दूग वाला है, तो ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है। मतलब टोटल इथाइल क्या गो है? 4 गो है। तो 4 गो इथाइल है तो मिथाइलो तो एक उनको फंक्शन है, तो ये सब क्या है? मिथाइल है। तो पहले ये समझो, पहले इथाइल वाला के लिखो क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इथाइल वाला को जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं भाई साहब बेहतरीन तरीका से, तो उसमें एक फंक्शन निकल के आती है। फंक्शन क्या निकल के आता है कि पहले हम किसको लिखेंगे? तो इथाइल को पहले लिखते हैं, तो इथाइल 1 पर है, 2 पर है, 5 पे है, 6 पे है। तो 1, 2, 5, कॉमा 6, और 4 के लिए होता है टेटरा। क्या होता है? टेटरा। सही है। अब वो अरे इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। तो 1, 2, 5, 6 टेटरा इथाइल। अब मिथाइल क्या पर है? 3, 4 पर है, 7, 8 पर है। तो 3, 4, 7, 8, इसके लिए भी क्या हो जाएगा? टेटरा। क्या हो जाएगा? टेटरा मिथाइल। आगे जगह नहीं है, यहाँ पे हेल्प करो। टेटरा मिथाइल। और रिंग के लिए होता है साइक्लो। क्या होता है? साइक्लो। तो साइक्लो क्या वो कार्बन है बुआरे? 8 वो कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। साइक्लो ऑक्टेन। मतलब इसको बेहतरीन तरीका से देखा जाए तो 1 2 5 6 टेटरा इथाइल, 3 4 7 8 टेटरा मिथाइल साइक्लो ऑक्टेन। ये आपका हो गया यूपीएससी नोमेनक्लेचर। बहुत हद तक आपका समझ में आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल एक और देखो। जैसे एग्जाम्पल एक फंक्शन और देखो भाई साहब। चलो, अब क्या किए भाई साहब, इसको उथल पुथल मत करो, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट उस पे आ गया। ठीक है। चलो, अब देखो इसका नोमेनक्लेचर करो। सब पर सब्स्टिट्यूएंट मैंने दिया, सब बराबर हिस्सा में है। अब देखो, अगर इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो 1 इधर, 1 2, मान लीजिए कहीं एक से शुरुआत करेंगे तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कार्बन है। तो नंबरिंग हम कहीं एक ही जगह से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करते बाई दबे मान लो, तो 1 2 नज़दीक आता है, 1 2 3 है, तो यहीं से हम शुरू करेंगे, नज़दीक की तरफ जाएंगे तो 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 12 हो गया। टोटल 12 कार्बन है। अब 12 कार्बन है तो देखो सब फंक्शन अपने आप पर क्या है? इथाइल फंक्शन है। क्या फंक्शन है? इथाइल। देखो ये भी अपना क्या है? तो ये भी आपका इथाइल है, ये भी आपका इथाइल है, ये भी आपका इथाइल है, ये सारा के सारा क्या है? इथाइल है। उम्मीद करते हैं अब आपका नोमेनक्लेचर कर लिए होंगे। देखो ध्यान से, एक 1 पर है, फिर 2 पर है, तो हम लिखेंगे 1, 2। यहाँ से आओ, 1, 2। चलिए, अब उसके बाद 4 पे, 4, 5, तो 4, 5। उसके बाद क्या है? 7, 8, तो 7, 8। उसके बाद क्या पर है? 10, 11, 10, 11। उसके बाद तो नहीं है, तो टोटल क्या गो हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। तो ऑक्टा इथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टा इथाइल। अब वह हो टोटल बंद आकृति के लिए साइकिल होगा, 12 गो कार्बन है, तो उसके लिए हो जाएगा डोडेकेन। क्या हो जाएगा? डोडेकेन। उम्मीद करते हैं आपका ये यूपीएससी नोमेनक्लेचर समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस की क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। देखो ध्यान से, ये एक फंक्शन मैंने दे दिया, और इधर दे दिया CH2CH3, और इधर मैंने दे दिया आपका CH3। अब इसका नोमेनक्लेचर करके दिखाओ सब आदमी, पहले इसको नोट करो, नोमेनक्लेचर करके दिखाओ जल्दी, बिल्कुल फास्ट करो सब आदमी।
हो गया। चलो बहुत बढ़िया। नोमेनक्लेचर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे देखो यहाँ पे है तो ये एक दो का फंक्शन, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दो फंक्शन है। तो यहाँ शुरू करेंगे तो इधर दो हो जाएगा, इधर करेंगे नोमेनक्लेचर तो एक दो तीन। तो दो पर इथाइल तो इसका आसानी से आप लिख सकते हैं कि सर इसका नाम टू इथाइल हो जाएगा, वन मिथाइल हो जाएगा, और टोटल तीनों कार्बन है तो बंद आकृति के लिए साइक्लो, और टोटल तीनों कार्बन है तो कार्बन क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा भाव साहब प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो उम्मीद करते हैं ये आपका समझ में आ गया होगा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करो जो आपको समझ में आए। एग्जाम्पल में लिखो, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखो ध्यान से मुरली सर क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसको भी बना के दिखाना है, उसके बाद मेरा भी नाम लिखो ताकि आपको समझ में आए। इसका भी बनाओ, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, उम्मीद करते ये बन जाएगा। चलो अब अगला इस पे टाइम आप पास करो। लिखो तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्केन एंड साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन। अगला टॉपिक लिखे तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन वह लिखो तो बाद में डैश दे करके IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन। लिखो इन द नंबरिंग ऑफ साइक्लो एल्केन, लिखो तब हुआ हो इन द नंबरिंग ऑफ इन द नंबरिंग ऑफ इन द नंबरिंग ऑफ साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन एंड साइक्लो एल्काइन। लिखो भाई साहब इन द नंबरिंग ऑफ साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन numbering is started from double bond and triple bond. Cycloalkyne numbering is, लिखो फॉरे, numbering is started from cyclo numbering is started from cycloalkene and cycloalkyne started from cycloalkyne numbering is started from double bond and triple bond, double bond and triple bond of carbon atom, सही है। कहेगा मुझे सर क्या लिखा है, आप ही लिखे, आप ही समझे, हमको समझाओ बढ़िया से। हम कहे देखो भाई सब ध्यान देने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। कहता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन। साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन के IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अभी तक तो हम ये सीख रहे हैं साइक्लो एल्केन एंड साइक्लो एल्काइन, अभी ये सीख रहे थे एल्केन ग्रुप, अब है एल्कीन एंड एल्काइन। तो बुआरे कहता है देखो ध्यान से इन द नंबरिंग ऑफ साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन। कहता है साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन के नोमेनक्लेचर में, नामकरण में नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम, नंबरिंग को हम शुरुआत करते हैं डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड तक से करते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड तक से करते हैं। ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की परमाणु जो होती है डबल ट्रिपल बॉन्ड से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा देख लेंगे, पहले इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक नंबर में समझो, ये आपका फंक्शन दे दिया, चलो दे दिया, मान लेते हैं मुरली सर के माध्यम से, और ये डबल बॉन्ड दे दिया। तो इसमें डबल बॉन्ड दिया तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, हुआ हो साइक्लो। रिंग के लिए क्या लिखते हैं तो साइक्लो लिख दिया, रिंग के लिए साइक्लो हो गया। और टोटल 6 कार्बन है तो सीधे हेक्स लिखेंगे, या डबल पहले AN लिखते थे तो अब क्या लगा देंगे EN, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, E को हटा के YN कर देंगे, यही बात है। अब यहाँ पे हुआ हो नाम, मैं अभी
ट्रिपल बॉन्ड किया हूँ और ना मैंने अभी वाई नहीं लगाया हूँ। मैं अभी आपको सिंगल बॉन्ड कर रहा हूँ नहीं। तो इसका नोमेनक्लेचर न यहाँ से, न यहाँ से, न यहाँ से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से फंक्शन क्रिएट हुआ है तो वन हो गया। अब देखो ध्यान से, ये वन हो गया। अब इधर नहीं जाएंगे हम, नोमेनक्लेचर करने के लिए किधर जाएंगे? इधर। एक दो, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जेमर से नजदीक आ जाए, सही है। तो एक दो तीन चार पाँच छः। अब डबल बॉन्ड की संख्या एक वो है तो एक के बाद है तो एक लिखे या नहीं लिखे, सीधे वन साइक्लोहेक्सीन हो जाता है। ये भी बात है। देखो तो इसका नोमेनक्लेचर ऐसे करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल आप पेश हम करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये फंक्शन आपको हम दे दिए और कहेंगे इसका नाम बताओ। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए आप डायरेक्टली लिखेंगे साइक्लो, क्योंकि बंद आकृति के लिए साइक्लो। अब वह डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? 3 गो कार्बन है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो ई एन लगा देंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे रहता तो मान लेते हैं यहाँ ई की जगह पे क्या हो जाता है? वाई एन। दोनों फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा फंक्शन खुद से नोट करके हमको बताओ कि इसका नाम क्या होगा। जल्दी प्रैक्टिस करो, बनाओ बनाओ, प्रैक्टिस करो, बहुत सारा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए। तो बारे बंद आकृति के लिए क्या हो जाएगा? साइक्लो। अब वह हो, इसके लिए होगा ए कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो नोमेनक्लेचर यहीं से शुरू करेंगे इधर जाके, क्योंकि डबल बॉन्ड जेमर से पहले आ जाए। 3 4 तो 1 के बाद डायरेक्ट लिखो सीधे ब्यूटीन। क्या लिखेंगे? ब्यूटीन। ट्रिपल बॉन्ड रहता तो वाई नहीं लगा देते। चलो, उम्मीद करते आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। थोड़ा सा इसको छोटा करो, आप कर लो। आ जाओ भाई साहब। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल लिखो भाई साहब। दूसरा एग्जाम्पल में क्या कर रहा है सो समझो। ये फंक्शन आपको दे दिया गया है। चलो, ये फंक्शन आपको दे दिया है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया डबल बॉन्ड। अब इसका नोमेनक्लेचर करो भाई साहब। इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए नोमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 गो कार्बन है। तो बंद आकृति के लिए पहले लगा दो साइक्लो। बंद आकृति है तो कलम साइक्लो। 8 गो कार्बन है तो कलर क्या हो जाएगा? ऑक्ट। अब डबल बॉन्ड है तो ई यानी लगा दो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ऑक्टीन। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ जाए तो कुछ नहीं करना है, खाली ई के जगह पर क्या कर देना है? वाई यानी। उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे। अगर अगला एग्जाम्पल को मैंने पेश किया, देखो भाई साहब इस प्रकार का फंक्शन है और इसका नोमेनक्लेचर करना है। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड में देंगे। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। अब 1 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है। बंद आकृति के लगाओ डायरेक्ट साइक्लो, है ना। और बुआर एक का कार्बन है, टोटल 5 गो, तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? तो 5 कार्बन के लिए होता है पेंटीन। मतलब इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटीन। क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटीन हो जाएगा। उम्मीद करते आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चलो। देखो और क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बन जाएगा। उम्मीद करते हैं। ये डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, तो इसका नाम क्या होगा? डायरेक्ट बताओ। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। पहले तो लिखो साइक्लो। 10 गो कार्बन, 12 गो कार्बन है तो डो डेक, सही है। ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई यानी डो डेकाइन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। ये एल है, साइक्लो डो डेकाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लो डो डेकाइन हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल हो आपसे बनेगा ही बनेगा, में कोई डाउट नहीं है। चलो अगला टर्म हम देते हैं आपको बनाने के लिए। थोड़ा सा एक इसको पेज में अटैच करो। अगला फंक्शन है कि नोमेनक्लेचर एस्ट करने का कई तरीका होता है। जैसे कोई व्यक्ति नोमेनक्लेचर करे, जैसे मान लेते हैं हम आपका अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखो भाई साहब, ये फंक्शन है आपका बेंजीन। चलो मैंने एक बेंजीन दे दिया, और ये भी फंक्शन है बेंजीन में एक डबल बॉन्ड दे दिया। ठीक है, चलो एक और फंक्शन मैंने दे दिया बेंजीन। ठीक है, चलो और मैं यहाँ पर भी आपको क्या कर दिया? डबल बॉन्ड दे दिया। ठीक है, चलो एक और फंक्शन मैंने दे दिया आपको बेंजीन, देखो। और यहाँ पर भी मैंने डबल बॉन्ड दे दिया। एक और फंक्शन मैंने दे दिया आपको बेंजीन। ठीक है, चलो और यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड दे दिया। अब देखो ये सब अलग अलग स्वरूप है। क्या है? अलग अलग स्वरूप है। अब देखो मैंने क्या किया, अगर नोमेनक्लेचर यहाँ से करना होगा 1 2, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं है। इधर से किए, उधर से नहीं गए हैं, इसीलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। चलो क्योंकि नंबरिंग इसको करने में, नंबरिंग ही स्टार्टेड है। पहले हम क्या कर रहे हैं उसको ध्यान से देखना है
तो पहले नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग को स्टार्ट में ध्यान में देखना है कि नंबरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, गलत रूप मटेरियल में आ रहा है, ये आपको इस कंडीशन में जाएगा ऊपर की तरफ। चलो इसमें देखो कि कोई बंदा कहेगा सर नहीं, मान लेते हम यहाँ शुरू किया 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड छोड़ ही दिया है, तो ये भी प्रोसेस आपका क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ये भी प्रोसेस आपका सही नहीं है। अब कोई बंदा कहेगा नहीं सर, मान लेते हैं आप इधर से नहीं चल सकते, तो हम यहीं से कहीं से भी चल सकते हैं, 1 2 मान लो 3 4 5 6, नहीं कहीं से भी आप नहीं चल सकते हैं। हम बोले नंबरिंग कहाँ से चलता है, जहाँ से आपका डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, यहाँ से। अब इधर इधर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि वह इधर डबल बॉन्ड नहीं पकड़ा रहा है, इधर डबल बॉन्ड पकड़ा रहा है, तो इधर चलेंगे। और ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6, आपका ये फंक्शन हो गया आपका सही। बात समझ में आ रहा है। तो नंबरिंग का कई सारा साधन होता है, कई सारा प्रक्रिया होता है। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो बुआरे बंद आकृति के लिए तो पहले से नाम हो गया साइक्लो। अब 6 कार्बन है तो सीधे का नाम हो जाएगा हेक्सीन, सही है। अब देखो इस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हम आपको बेंजीन दे दिए, राइट, और यहाँ डबल बॉन्ड भी दे दिए, और यहाँ पर एक फंक्शन इसे मोड़ दिया। अब इसका नाम क्या होगा, तो सर जी बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट को नहीं ध्यान देना होता है, पहले ये देखते हैं। अगर यहाँ से करेंगे नोमेनक्लेचर, मान लेते बाई द वे, तो इधर जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है, सब्स्टिट्यूएंट पकड़ा रहा है, डबल वन छूट रहा है। अगर इधर आ रहे हैं तो डबल वन पकड़ा रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक नहीं आ रहा है। तो नोमेनक्लेचर कहाँ से करेंगे, यहाँ से एक। अब इधर चलेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट भी नज़दीक आ रहा है और डबल बॉन्ड भी नज़दीक आ जाएगा। 3 4 5 6, टोटल क्या कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब लिखने की बारी आती है तो पहले मिथाइल वाला भाई को लिखते हैं। तो 3 पर इथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल। क्या नाम हो जाएगा, 3 इथाइल। और बारे 1 के बाद आपका कौन ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, तो 3 इथाइल। अब वह तब लिखेंगे रिंग के लिए साइक्लो, क्या लिखेंगे, साइक्लो। 6 कार्बन है तो आराम से का नाम लिख देंगे हेक्सिन, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसीलिए ई यानी लगा दिए। उम्मीद करते हैं आपका ये फंक्शन समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन कर प्रैक्टिस करो, देखते हैं कहाँ तक आप सही कर पाते हैं। प्रैक्टिस करो। चलो बनाओ, इसको बनाओ तो बाद में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो।
हाँ जी। देखो प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है आपकी। प्रैक्टिस किए होंगे, देखो प्रैक्टिस करते हैं तो ये फंक्शन आपको दिखाई दिया होगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते साइड में, आ जाओ। आ जाओ मुन्ना। जी। चलो, अभी इसकी नोमेनक्लेचर करने की बात मैंने बता रहा था। तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 पर 1 2 3 पर आ गया, कोई बात नहीं है। चलो, अब ये नोमेनक्लेचर करने की बारी आपको क्लियर हुआ। अब 1 पे नहीं कुछ है, 3 पे इथाइल है और 6 पे इथाइल है। तो 1 3 डाई, सॉरी 1 लिखा गया है, 3 6 होगा। 3 6 2 के लिए हो जाएगा डाई, इसके नाम हो गया इथाइल, तो इथाइल। अब मिथाइल पर देखो, 4 पर एगो मिथाइल है और 5 पे कै गो है, 2 गो है नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा 4 5 5। 3 के लिए हो जाएगा ट्राई मिथाइल, क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल। और टोटल क्या हो कार्बन है, 6 कार्बन है। और 1 के बाद डबल बॉन्ड है तो डायरेक्ट साइक्लो, अब 1 लिखिए ना लिखिए, डायरेक्ट 6 कार्बन के लिए हेक्सिन ई यानी लगा दीजिए, सही है। तो ये हो जाएगा आपका अगला फॉर्म फंक्शन। इस प्रकार से देखने को मिलता है कई बार, तो इसको भी आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड दे दीजिए और यहाँ ये फंक्शन है नहीं, ये ऐसे आकर के ऐसे मुड़ गया है, ठीक है। चलो, इसको भी आप बना सकते हैं इस प्रकार से, इसको भी आप ट्रेड कर देते हैं। इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने स्पेशल केस आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में क्या फॉर्म आता है वो देखो, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा टर्म है। जैसे हम आपको देते हैं बनाने के लिए स्पेशल केस, SPL केस। देखो स्पेशल केस में क्या फंक्शन क्रिएट होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कलर कम्बिनेशन ठीक करो। हाँ, स्पेशल केस में क्या फंक्शन होता है, तो भाई साहब हम आपको दे दिए CH2, राइट, H2 फ्री बॉन्ड। अब ये फंक्शन को हम इस प्रकार से डोनेट कर दिए। चलो, और इधर भी वही फंक्शन है ना, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3। अब इसका नोमेनक्लेचर करो, ये स्पेशल केस है आपको। इसमें क्या होगा, बताओ, बताओ आपको। तो सबसे पहले इसमें कार्बन की लंबे श्रृंखला को चुनो। मनोहर सर क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले इसमें कार्बन की लंबे श्रृंखला को चुनते हैं, तो ये आपका कार्बन की लंबे श्रृंखला हो गया, राइट। और ये आपका लंबे श्रृंखला चुनने के बाद ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो पहले हम इसका ही नाम लिखेंगे। तो इसका नोमेनक्लेचर 1 2 पर करेंगे। तो 1 2 वह हो डाई प्रोपाइल, क्या हो जाएगा, डाई साइक्लोप्रोपाइल, डाई डाई साइक्लोप्रोपाइल, डाई साइक्लोप्रोपाइल, सही है। अब वाले 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। मिलाओ, ये स्पेशल केस में बहुत सारे बच्चे को ये भी नोमेनक्लेचर में दिक्कत होता रहता है। हमको नहीं लगता है कि आप दिक्कत फंसेगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और फंक्शन देते हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है कि नहीं। समझने की क्या ज़रूरत है, सो देखो भाई साहब, बहुत सारा फंक्शन इसमें टर्मिनेट होगा। जैसे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये सब नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा ये जान होती है, स्पेशल केस में है। आ जाओ, CH3 CH2 CH, ये फंक्शन हम आपको दे दिए। चलो, फ्री बॉन्ड CH3 CH C2H5, फ्री बॉन्ड CH, फ्री बॉन्ड, इस प्रकार का फंक्शन है। CH, इस प्रकार का फंक्शन है। CH2 CH3, सही है। इसका नोमेनक्लेचर करो, तो पहले इसको थोड़ा सा शॉर्ट करो, जूम करो। चलो, हाँ छोटा कर लो, अब दिखेगा आपको। अब इसका नोमेनक्लेचर सब आदमी करो, नोमेनक्लेचर करो, देखो कहाँ तक फंसता है। बनाओ, बनाओ तो, बनाओ सब आदमी, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कुछ नहीं, प्रैक्टिस करो।
प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन के क्षेत्र में ये सहयोग करता है, बहुत सारे बच्चे को गड़बड़ होता है। गड़बड़ क्या होता है, चलो इसका हम पहले क्या कर देते हैं, रूल समझो। सर बताए हैं कि सर्वप्रथम कार्बन की लंबे श्रृंखला को चुनो। तो भाई साहब आप क्या करें, सर्वप्रथम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनो। ये आपका कार्बन की लंबे श्रृंखला हो गया। ठीक, चलो लंबी श्रृंखला चुन लिया, फर्स्ट स्टेप। अब जो फंक्शन बच गया उसका नाम लिख लो। जैसे इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। चलिए बहुत बढ़िया। अगर इसका नाम आप लिखते हैं तो ये हो गया इथाइल। क्या हो गया, इथाइल। अगर इसका नाम आप लिखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। चलो, और अगर इसका नाम लिखते हैं तो चार गो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटाइल। अगर इसका नाम आप लिखते हैं, इसका नाम हो जाता है मिथाइल। ये बात हम आपको बेसिक में बताए। चलिए, अब ये सारा फंक्शन क्लियर हो गया, अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर करने का दो गो रेगुलेशन होता है। क्या होता है सो समझो। देखो, नोमेनक्लेचर आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी करेंगे। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 गो कार्बन है। तो लोकेंट नंबर लिखो इसके लिए। कौन नंबर लिखो, लोकेंट नंबर। लोकेंट नंबर पे करते हैं तो हमारे 3 पे सब्सटीट्यूएंट है, 4 पे है, 3 4 पे है, 5 6 7 पे है, 5 पे भी है, 6 पर भी है, 7 पर भी है। अब इधर से नोमेनक्लेचर करो। देखो भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी 9 कुछ है। तो इधर से नोमेनक्लेचर किए हैं तो देखो 3 पर है, 4 पे है, तो 3 पे है, 4 पे है, उसके बाद 5 6 7 पे है, 5 6 7 पे है। तो कोनो एक साइड से चलेंगे, कोनो एक साइड को गोली मार देंगे, नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं आप चले हैं इधर से, इधर से चले, उधर से नहीं चले, कोनो एक साइड से चलो। तो मैंने इधर से चला, अब इधर से चला तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, सो मेरी बारीकी से देखो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप पहले से जान रहे हैं ना, आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले से जान रहे हैं। तो पहले साइक्लो वाला का लिखा जाता है, तो इसका नाम साइक्लो ब्यूटाइल है। फिर आपका साइक्लो प्रोपाइल है, फिर इथाइल है, पिथाइल है। नहीं, तो आ जाओ, पहले साइक्लो ब्यूटाइल लिखो, ABCD। तो पहले साइक्लो EFGH, तो पहले पी वाला, फिर एच वाला, फिर आपको पी वाला होगा। चलो तो लिखो भाई साहब। हम्म। इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, 4 साइक्लो ब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा, 4 साइक्लो ब्यूटाइल। 4 साइक्लो ब्यूटाइल, इसका नाम लिख लिए। अब बी के बाद एच वाला के है तो बारे 7 साइक्लो हेक्साइल। 7 साइक्लो हेक्साइल। उसके बाद क्या पर है, बुआरे 3 पे है, नहीं बुआरे 3 साइक्लो प्रोपाइल। 3 साइक्लो प्रोपाइल, 3 साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद इथाइल 5 पे है, तो बुआरे 5 इथाइल। क्या नाम आ जाएगा, 5 इथाइल। 5 इथाइल। और 6 पर मिथाइल है बुआरे, एक नाम लिख देंगे 6 मिथाइल। 6 मिथाइल। और टोटल क्या वो कार्बन है, 9 गो कार्बन है। तो 9 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, नोनेन। क्या हो जाएगा, नोनेन, क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं पे नहीं है। तो मिला लो, 4 साइक्लोब्यूटाइल, 7 साइक्लोहेक्साइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद 5 इथाइल, 6 मिथाइल नोनेन। सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको बुआरे समझ में आ रहा होगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी प्रकार से हम लोग करते चले जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक अलग पावर होता है, एक अलग अनुभव होता है, जो कि आपको समझ में बेहतरीन तरीका से आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। सही है। अब उम्मीद करते हैं कि आप अगला फंक्शन मेरे साथ बने रहें, ठीक ना। एक और एग्जाम्पल मैंने आपको पेश कर रहा हूँ, देखो बनाने की कोशिश करो। बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा, काहे नहीं बनेगा मुन्ना, बनेगा। देखो, हम एक फंक्शन आपको जनरेट करते हैं, छोटी छोटी बात है। चलो, छोटी छोटी बात एग्जाम्पल पेश करते हैं। मैं मजबूत करो
आई। हाँ जी, अब बनाओ। आ जाओ मेरे करीब, बनाओ इसको। बहुत साधारण क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। स्पेशल केस का क्वेश्चन है, बनाओ। कोई दिक्कत कहीं से है नहीं, मेरे साथ बने रहो। बनाओ, उम्मीद करते आशा है आपसे बन जाएगा। कोई बड़ी बात है नहीं। सही है। पहले तो इसमें लंबे श्रृंखला आप लोग चुनो, ताकि आपको समझ में बेहतरीन तरीका से आ जाए भाई साहब। चलो, मुरली सर से बने, सर मुरली सर के साथ बने रहो, बनेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, घबराहट नहीं है। क्वेश्चन देख करके घबरा नहीं जाना है। तुम थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर, थोड़ा सा छोटा कर दो। आओ आओ आओ, हाँ। चलो, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। घबराने की क्या ज़रूरत है, मुरली सर आपके साथ है। डर तो तुझे किस बात की, हम तेरे साथी है जानी, है ना। ये आ जाओ और ये आ जाओ इसमें। हाँ जी। अब देखो, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये फंक्शन एक हो गया आपका, ये हो गया आपका दो, ये हो गया आपका तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, टोटल 11 गो क्वेश्चन है। 11 गो है लंबी श्रृंखला। अब ये भाई साहब क्या है, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल। क्या नाम है? साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल। और इसका भी नाम क्या है भाई साहब? साइक्लोहेक्साइले। साइक्लोहेक्साइले। चलो, इसका भी नाम साइक्लोहेक्साइले है। अब ये इथाइल है और ये भी इथाइल है। नहीं, और ये भी इथाइल है। क्या गो इथाइल हो गया? 3 गो इथाइल है। और ये भाई साहब अकेले मिथाइल ग्रुप बचा हुआ है। अब ये अकेले मिथाइल ग्रुप बचा हुआ है, तो अब इस फंक्शन का चेंजिंग प्रोग्राम कैसे होगा? चेंजिंग प्रोग्राम, तो चेंजिंग प्रोग्राम देखो ध्यान से, तो कैसे करते हैं। पहले 1,11 डाई साइक्लोहेक्साइल, पहले नोमेनक्लेचर करो, पहले को साइक्लो बुला के लिखते हैं। तो 1,11, 1,11 डाई साइक्लो एल्काइल, डाई साइक्लो हेक्साइल, डाई साइक्लो हेक्साइल, इसका 1,11 2 के लिए डाई। अब वारे एक का नाम साइक्लो हेक्साइल पहले से है, तो एक का नाम हम साइक्लो हेक्साइल मैंने पहले रख दिया। अब देखो, इथाइल के लिखते हैं, तो इथाइल में भाई साहब देखो, 4 पर भी है, इधर से 1 2 3 4 है, हाँ। 4 पे भी है, 5 पे भी है, 8 पे भी है, तो 4,5,8 और 3 के लिए हो जाएगा आपका ट्राई। क्या हो जाएगा? ट्राई इथाइल। क्या हो जाएगा? ट्राई इथाइल। उसके बाद 5 पे मिथाइल है भाई साहब, तो इसका नाम हो जाएगा 5 मिथाइल। और टोटल 11 कार्बन है, और सिंगल बॉन्ड है, तो बुआरे ऑन डेकेन लग जाएगा। क्या लगेगा? ऑन डेकेन। उम्मीद करते आपको बन गया होगा, तो सही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन की मैंने आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ध्यान से देखो। CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH2, CH3, CH, ओहो, गड़बड़ कर नहीं यहाँ से, CH3। सही है। अब आपका जो ये फंक्शन आप देख रहे हैं, ये फंक्शन आपका इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इस पे एच आ जाओ, और इस पे भी इस प्रकार का फंक्शन आपके साथ जुड़ा हुआ है। एच आ जाओ, और इस प्रकार का जो फंक्शन होता है आपके साथ, सॉरी, वो क्या हो रहा है भाई, यहीं पे CH2 लगाओ, यहाँ पे आओ। CH2 CH3। चलो, इसका नोमेनक्लेचर करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द पावर। बनाओ, बनाओ, बनाओ भाई साहब। बनाओ, बनाओ, कोशिश करो।
भाई साहब बनाओ, अपना कोचिंग का भी प्रमोशन है, देखो ध्यान से इसमें क्या लिखा हुआ है। ये आपका पीरियोडिक टेबल चार्ट है, मुरली केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल चार्ट है। चार्ट पर भी आकर के आप अपने मंजिल को भ्रमण कर सकते हैं। इस पर कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन का कुछ नाम कैटेगरी है, देख सकते हैं मुरली केमिस्ट्री क्लासेस का फंक्शन है। इसमें एक बात, मुख्य बात लिखा गया है, कुछ कुछ बैच बातें बता देता हूँ। मेरा जो न्यू बैच के लिए ऑफिस में संपर्क करने की बात होती है, 11th का न्यू बैच 10 से 11 चल रहा है, 2 से 3 चल रहा है, 3 से 4, 4 से 5 चल रहा है। ऑफिस में आ जाइएगा। यहाँ पे कुछ मुख्य बातें, पढ़े वहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछने की आज़ादी, पढ़े वहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछने की आज़ादी हो। स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होते हैं, सब्जेक्ट के टीचर उनकी टेक्निक कमज़ोर होती है। उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ इसी प्रकार से बने रहो। हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं। स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होते हैं, सब्जेक्ट के टीचर उनकी टेक्निक कमज़ोर होती है। कंपेयर करके देखो, सबसे फास्ट टिप्स है और सबसे अलग टिप्स मैं दे रहा हूँ, सही है। उसके बाद देखो, कहते हैं कि भाई साहब शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, सही है। तो आप घबराएं नहीं, आप मेरे साथ बने रहे। मैं मनोहर कुमार आपके साथ इसी तरह से बना रहूँगा। आप सपोर्ट कीजिए प्लीज़, आप बढ़ने में मदद कीजिए। और आप इस तरह के बहुत फंक्शन है जो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अपना इसका नोमेनक्लेचर करने का प्रयास करता हूँ भाई साहब, तो एक बात जहन में समझ में आता है। जैसे सर्वप्रथम सर जी बोले हैं कि कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनो, तो आराम से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लो। क्या दिक्कत है, चुनने में कोई परेशानी नहीं। तो लंबी श्रृंखला चुनने के बाद ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये साइक्लोहेक्साइल है, ये साइक्लोपेंटाइल है, ये साइक्लोब्यूटाइल है। तो पहले साइक्लो वाला को लिख लो। क्यों? क्योंकि देखते इधर से करते हैं तो एक दुइये के बाद सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से 1 2 3 के बाद है। तो भाई साहब जेमर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए नोमेनक्लेचर उधर से करेंगे ही। तो देखो जाहिर सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। अब देखो ये नोमेनक्लेचर करने की बात होती है तो पहले हम लिखते हैं ये हेक्साइल है, ये ब्यूटाइल है, ये पेंटाइल है। तो पहले हम बी वाला को लिखते हैं। तो 4 पे ब्यूटाइल है, तो 4 साइक्लो ब्यूटाइल, 4 साइक्लो ब्यूटाइल, 4 साइक्लो ब्यूटाइल। अच्छा, अब आ जाओ, इसका नाम निकलेचर हो गया। तो हेक्साइल में पेंटाइल में तो एबीसीडी में पहले एच आता है। तो 5 साइक्लो हेक्साइल, 5 कॉमा 5 साइक्लो, 5 साइक्लो वह हो हेक्साइल, 5 साइक्लो हेक्साइल। उसके बाद पेंटाइल होता है, तो बोले 7 साइक्लो पेंटाइल, 7 साइक्लो पेंटाइल, सही है। उसके बाद बोले इथाइल आता है, तो 3 पर इथाइल लिखो, 3 इथाइल। उसके बाद 2 पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। और टोटल क्या वो कार्बन है, तो टोटल 9 गो कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा बोले नोनेन। बोले डबल बॉन्ड आता है तो ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वाई एन ई। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई साहब कि आज आपको साइक्लो एल्केन से लेकर के साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइल का आपका नोमेनक्लेचर बेहतरीन तरीका से लेक्चर 9 में ख़त्म हुआ। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन रहते हैं, उसको जान लेते हैं। देखो बारीकी से एक एक टर्म को जान लेते हैं। पहले मैं आपको क्या बताया, आपको बताया कि भाई साहब कुछ नोमेनक्लेचर का जो फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप फंक्शन, जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। देखो यहाँ से नहीं, भाई साहब साइक्लो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तत्व लेक्चर स्टार्ट किए थे, इस लेक्चर में क्या क्या फंक्शन है सो देखो। तो बारी बारी से मैंने दिखाने के प्रयास किया, इसका नोमेनक्लेचर बताने के प्रयास किया। और इसके बाद ये सारा के सारा फंक्शन धीरे धीरे क्लियर कट मैंने करते चला गया, सही है। तो अब ये फंक्शन आपको समझ में 1 नंबर का ग्रुप आ गया। उसी प्रकार से मैं आपका दूसरा लेक्चर का कुछ एग्जाम्पल बताए थे, नहीं उस पर भी आप बेहतरीन तरीका से देंगे। फिर तीसरा पर भी एग्जाम्पल पेश किए थे, चौथा पर भी बेहतरीन तरीका से एग्जाम्पल बताए थे किस तरह का फंक्शन होता है। पंचमा पर भी अलग अलग एग्जाम्पल पेश किए थे। छठा पेज में आओ, इसके बाद भी है ना एग्जाम्पल पेश किए थे। तो अब वीडियो को रोक करके भी आप ब्रेक कर करके भी आप इसको समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा भाई साहब। ये मेरा आपका छठा पेज है। 7वां पेज में भी आपको नोमेनक्लेचर बेहतरीन तरीका से कराए हैं। 8वां पेज में भी उसका एग्जाम्पल बेहतरीन तरीका से दिए हैं। तो मैं मनोहर कुमार आप सभी महत्वाकांक्षी से विदा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 10 में। तब तक के लिए आप सभी महत्वाकांक्षी लोग हमको इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।